ये दर्द रोज की तरह। तुम्हें कैसर से शादी करनी है और इसी में मेरी खुशी। मगर अबू अगर मगर पूछते हैं, कैसर से कहो जाकर अपने घर वालों को भेज दे। यार कम से कम अब्बू के कमरे की सफाई तो कर दिया करो। 3 दिन से उनके कमरे की बेडशीट चेंज नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं सर? आज सुबह तो चेंज की है बेडशीट मैंने। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? अभी जाके उनके कमरे की बेडशीट चेंज करके आओ। क्या डैडी सारा दिन टीवी देखते रहते हैं। ये देखो आपके बेटे ने आपको कैसे बैठे बिठाए लखपति बना दिया है। हैं? तो ओए दिखाओ। ओए शाबाश। ओए ये वही ना बात। डॉक्टर हबीबा, क्या ऐसा मुमकिन है कि मेरे आपके घर आने से पहले हम एक बार मिलें? क्यों? ये क्यों और क्या का जवाब मैं मिलकर ही दे सकता हूँ। ये दर्द रोज की तरह। यही सवाल तो मैं अपनी जिंदगी से कर रहा हूँ। जी डॉक्टर हबीबा, मजाक तो मेरे साथ जिंदगी ने किया। क्या कह रहे हैं ये? बताएं तो सही। इससे पहले कि मैं आपके पास आता, मौत मेरे पास आ गई। मजाक कर रहे हैं आप? सही तरह बताइए ना क्या बात। मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया। आप झूठ बोल रहे हैं ना? मजाक कर रहे हैं ना? प्लीज अब आप ये ना कहिएगा कि मुझे पहले से मालूम था और मैंने आपको बताया नहीं। ये पहाड़ मुझ पे आज ही टूटा है। प्लीज कहते हैं कि आप झूठ कह रहे हैं। ये गलत है। क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। कहते कैसे ये झूठ है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके सारे टेस्ट खुद कराऊंगी। सारे टेस्ट खुद कराऊंगी। ये गलत रिपोर्ट हो सकती है। चेंज हो जाती है ना रिपोर्ट कई दफा। मैंने खुद देखा है। क्लिनिक से जब आती है रिपोर्ट, यहाँ पे हॉस्पिटल में हर वक्त ऐसा होता रहता है। ये नहीं हो सकता। कह दीजिए कैसर ये झूठ है। ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती इसको। तो कुछ नहीं हुआ है। अम्मी, अम्मी, क्या है फोन तक करने। अरे काहे को तल आ रहा? क्या तो भी हो गया? क्या खो गया? अम्मी मेरी मैट्रिक की मार्कशीट देखे आप, मेरे को मिल नहीं रही। मैं तुम्हारी चीजों में हाथ डालती हूँ कभी, तुम्हारे कागज में छुई मैं कभी। हटाओ, बंद करो। सब मेरे काम की चीजें हैं, बंद करो उसको। अम्मी इधर ही रखी थी, मेरे को मिल ही नहीं रही है। देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह का नाम लेके ना लाहौल पढ़ो। इधर बैठो पहले, लाहौल पढ़ो, सच्चे दिल से अल्लाह को याद करो और ढूंढो। देखो अभी खबर ना, सामने रखी हुई चीज भी नहीं मिलती, ऐसा आंखों पे पट्टी बन जाती। मगर अल्लाह को याद करके ढूंढे ना, चीज मिल जाती। लाहौल पढ़ो, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, देखो तुम अब भी मिल जाती। और अगर अल्लाह का नाम लेके भी ना मिले तो? मिलती गुड्डू, कैसा नहीं मिलती, मगर सच्चे दिल से अल्लाह को याद करना जरूरी है। तो मेरे को नहीं देखे कैसी इबादत करती हूँ मैं? जब मैं दुआ मांगती हूँ ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसा मेरे पे वजद तारी हो जाता। आखिरत से दुआ मांगती हूँ मैं, ऐसा हाल आ जाता कभी कभी। तो ये तुम्हारी वो लईका पुप्पी नहीं है,
उसको तो मेरी इबादतों से भी जलन है जी। अरे अम्मी तुमने अपने किस्से शुरू कर दिए। अभी मेरे को मार्कशीट चाहिए, उसकी फोटोकॉपी जमा करानी है, वरना मेरा रिजल्ट रुक जाएगा। तुम्हारा रिजल्ट रुक जाता? नहीं रुकता, मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ, नहीं रुकता। तुम कितना अच्छा इम्तिहान दिए, रातों को कितना पढ़े, गुड्डू मैं सब देखी, तुम्हारे को अच्छे नंबर मिलेंगे, तुम देखो जरा। ऐसे नहीं देता इम्तिहान, इम्तिहान तो देना पड़ता है। बड़ा आदमी बनना है, आगे जाना है, इम्तिहान तो देना पड़ता है। हाँ मेरे को परेशान बहुत ही दिख रहा गुड्डू। अच्छा मैं ढूंढती हूँ, मैं हाय अल्लाह चूल्हे पे चावल छोड़ के आई थी, मैं अब भी जाके जो है चूल्हा बंद करके आती हूँ और तेरे साथ ढूंढती हूँ। तू यहाँ बैठ जब तक, मार्कशीट मिल जाएंगी, तू जब तक लाहौल पढ़ते रहे, जैसा मैं बोली पढ़। अल्लाह भाभी जान, अगर उन लोगों ने नहीं आना था तो आप हमें कम से कम फोन करके बता देती, मैं और बेबी ख्वार तो ना होते। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें अपने भाई के घर आना ख्वारी लगता है ना? ऐसी बात नहीं है भाभी जान, असल में मैं अभी भी सो रही होती हूँ ना, तो ऐसे लगता है जैसे मरी के पहाड़ों पे मैं चढ़ रही हूँ और मेरा सर घूम रहा है उसी तरह। हाँ, और मैं ना बस मैंने ये सोचा था कि मैं पूरा हफ्ता खूब सोऊंगी और आराम करूंगी, पर कासिम के डैडी कहने लगे, अरे तेरे भाई के घर में खुशी है, तू क्यों नहीं जा रही? बस मैं तो फटाफट दौड़ी हूँ अपने भाई के घर। अरे वो आया नहीं मुनव्वर दिया? भाईजान वो वकील के पास गए थे। असल में मैं आप लोगों को बताना भूल गई, जिस किराए के घर पे हम रह रहे हैं ना, बस वो घर ना हम लोग खरीद रहे हैं। ये तो बताओ, ये मुनव्वर के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अब जान, सारी जिंदगी तो मुनव्वर पैसे जोड़ जोड़ के रखता रहा, और क्या। हाय अल्लाह बिल्लो, तू कैसे आ गई है? कि क्यों बुलाया था, कैसा ने तुझे? बिल्लो बेटा, हाँ? इसको क्या हुआ भाभी जान, ये रो क्यों रही है? बिल्लो बेटा, क्या हो गया बेटी? वाह यार मुन्ना, तू तो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। क्या? आज तेरे भाई की डेट थी। ओए तू बाज नहीं आएगा अपने? मुन्ने ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। ये तो तुझ जैसे दोस्तों के मशवरों ने मुझे फंसा दिया, वरना मुन्ना किसी के काबू में आने वाली चीज थोड़ी ना है। ओए मोमी मोमी हो गई ना सिटी गुम। बेटा अब सिटी नहीं, मैं गुम होने वाला हूँ। जो आंटी मैंने फंसाई है ना, मुझसे कह रही है कि शादी करके दुबई ले जाएगी। अब तू देख, तेरा भाई ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सर से सींग। ओए तू पागल हो गया है, तू एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में जा रहा है। हल्का ले रहा है भाई को, बहुत हल्का। तू वाकई चला जाएगा? ओए आसिफ, तू फिक्र ना कर, वहां जाते ही तेरी कोई सेटिंग बनाकर तुझे भी बुला लूंगा। तू मेरी छोड़, तू ये बता मोमी जी का क्या होगा? तो वो क्या समझती थी, सारी जिंदगी अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखेगी मुझे? मुन्ना सिर्फ दिखने में मासूम लगता है नहीं। ना तुझसे किसने कहा तू मासूम है? टॉप है यहाँ, एक लड़की नहीं फंस रही, ये आंटियों पे आंटियां फंसा रहा है। ओए ओए कासम, ओए उठ के बैठ। सवेर से तुम्हें देख रहा हूं इधर लेटा हुआ। कहाँ था तू?
मैंने कहा होना है बेकरी पे था। बेकरी पे था? मेरी बात सुन, कल से तू बेकरी पे नहीं जाएगा, समझ आई? मैंने उसका सौदा कर लिया। हैं? क्या हो गया डैडी, सौदा कर दिया? वो इतनी मुश्किलों से मैंने काम जमाया, आपको क्या सूझी बैठे बिठाए सौदा कर दिया? क्या काम जमाया था? मुझे सब पता है, तेरे बाद मैंने सारा हिसाब किताब देखा। काम जमाया था, बेड़ा गर्क करके रख दिया। मेरे डैडी, ये जो आपकी दूसरों के कामों में घुसने की आदत है ना, इससे मैं बड़ा तंग हूँ। आपको दिला दिया ना मामू जान से प्लाट, अब बैठ जाओ चुप करके कोने में। मेरे काम में क्यों दखलंदाजी कर रहे हो? मैं दूंगा पुट्ठे हाथ की तुम्हारी पुटपुटी पर, नानी याद आ जाएगी तुम्हें। तुझे 100 दफा समझाया, 100 दफा समझाया, यारों दोस्तों के चक्कर में ना पड़, उनको उधार ना दे, लेकिन तू पास नहीं आया और सत्यानाश करके रख दिया। अब मैंने जो फैसला कर लिया वही फैसला है, कल से तू बेकरी पे नहीं जाएगा। हाँ तो नहीं जाऊंगा, बैठूंगा आराम से घर पे, आराम करूंगा। आराम शराम कोई नहीं करेगा। इधर आ, मेरी बात सुन। ओए इधर आ, मारा ना, इधर आ। कल से तू मामे के स्टोर पे जाएगा, उधर बैठेगा। मैंने क्या करना है वहां जाके? अरे गधेया, हर बात समझानी पड़ती है तुम्हें। जो भी अकल की बात है तुम्हारी समझ में नहीं आती। ओए तू अब निरा पांजा नहीं, का दामाद भी है। स्टोर पे जा, उधर बैठ और इस तरह बैठ कि मामे के बाद वो स्टोर तेरा हो जाए। डैडी वैसे आप ये लाते कहाँ से हो? वहां से बड़ा शैतानी दिमाग है आपका। शैतानी दिमाग? मेरे दिमाग से कुछ अकल सीख ले, समझ आ गई? सही है, तो फिर कल से ही करते हैं ये कारनामा है। बस घर पर आकर भी आपने ऑफिस का ही काम करना होता है, तो ऑफिस में बैठे रहा करें। कल से मैं एग्जैक्टली यही करूँगा। अरे यार मजाक कर रहा हूँ। वो एक्चुअली यहाँ और अमेरिका में टाइम डिफरेंस है ना, तो वहाँ सुबह हुई हुई है। बस 1-2 ईमेल्स का रिप्लाई करना है मैंने। कॉफी बनाऊँ आपके लिए? अरे यार तुम कितनी अच्छी हो। अभी 2 मिनट पहले नाराज हुई हुई थी और अब कह रही हो कि कॉफी बनाऊँ आपके लिए। नाराज नहीं हो रही, बस मैं आपसे बातें करना चाह रही हूँ। थोड़ी सी परेशान हूँ मैं। क्या हुआ है? अब्बू ने कुछ कहा? मैं बिल्लू के लिए परेशान हूँ। ओ हाँ, आज तो उसके रिश्ते वाले आने वाले थे। सर, वो कैसर भाई है ना, उन्हें कैंसर है। क्या? हाँ, मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं बिल्लू के पास ही रुक जाती। तो आओ चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। इस वक्त उसको तुम्हारी बहुत ज़रूरत होगी। मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। नहीं, अम्मी ने मना किया है। अम्मी कह रही हैं तुम्हारे शौहर और ससुर को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे एक बात तो है, नो डाउट, तुम्हारे अम्मी और अब्बू बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। हाँ, मैं? आप तो सुपर पॉजिटिव हैं। अच्छा सुनो, तुम जाके तैयार हो जाओ, मुझे बस 1-2 ईमेल्स का रिप्लाई करना, फिर कहीं बाहर चलते हैं। इस वक्त? हाँ, बाहर जाने का और एंजॉय करने का कोई टाइम थोड़ी होता है। वैसे भी तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो, कैसे? मैंने डॉक्टर आफ्ताब से बात कर ली है, उनके साथ अपॉइंटमेंट भी ले ली है। बस कल उनके पास जाना है। और सुने, आप भी परेशान नहीं होना, मैं हूं ना आपके साथ। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। डॉक्टर हबीबा, आप ये कोशिश ना करें। बस जैसा कह रही हूँ ना, आपने वैसा ही करना है। आपने चलना है मेरे साथ डॉक्टर के पास, बस। ठीक है। एक बात कहूँ, आज आप बहुत अच्छी लग रही थी। आज सिर्फ वैसे नहीं लगती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर खुले बालों में आप ज्यादा अच्छी लगती हैं। बस बस, आप बात बदलने की कोशिश ना करें। कल वक्त पे अस्पताल पहुंच जाइएगा। जी,
मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। कैसे? ये क्या मजाक? मजाक तो मेरे साथ जिंदगी ने किया। क्या कह रहे हैं ये? बताएं तो सही। इससे पहले कि मैं आपके पास आता, मौत मेरे पास आ गई। क्या मजाक कर रहे हैं आप? सही तरह बताइए ना, क्या बात है? मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया। तो डॉली क्या मंगाया है, गोला गंडा या आइसक्रीम? गोला गंडा गोला यहाँ का बहुत स्पेशल होता है। कितने के? 10 का 1। 10 का 1। चलो ये रखो, 20 रुपए रखो। ये तुम्हारे लिए। अल्लाह हाफिज। आइसक्रीम गोले गंडे वाला भी है। थैंक यू। हाँ, 1 मिनट जरा पास आए ना। ये भी ऊपर का है। अब तुम इसे फौरन फेसबुक पे लगाओगी, है ना? नहीं, अब मैं कोई पिक्चर फेसबुक पे नहीं लगाती। देखिए ना, अगर बिल्लो देखेगी तो उसे एहसास होगा ना। और वैसे भी हम लोग अपनी खुशियों की नुमाइश करते रहते हैं फेसबुक पर, लेकिन ये नहीं सोचते कि कितने लोग इसमें हसरत में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी गहरी सोच रखती हो। पता है, जब मैं फेसबुक पे बेबी की तस्वीरें देख रही थी कि वो मरी में है, तो मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं मरी जाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कितनी खुश हूँ। कभी कभी हम लोग ऐसे ही दूसरों की लाइफ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वैसी लाइफ जीना चाहते हैं, हालांकि हमारी अपनी लाइफ कितनी अच्छी होती है। खाए ना। तुम तो बड़ी ज़हीन हो गई है। मैं शुरू से ही ज़हीन थी। मैं सबसे अलग थी, पता है? हम ऐसे कभी कभी आया करते थे, लेकिन अम्मी अब्बू ना हमेशा परेशान रहते थे, इस वजह से निकल ही नहीं सकते थे। अल्लाह की बेबी सबको दे। मुझे सिर्फ गजरे और गोला गंडा खिला दो, वो खुश हो जाए। आज मैं बहुत खुश हूँ। बड़ा मजा आया वैसे। लॉन्ग ड्राइव, अपनी पसंद का गोला गंडा, फिर गजरे, कोई छोटी बात है? ये सारी हम लोग बहनें ना, आपको पता कितनी परेशानियां होती हैं, और अब्बू अम्मी तो बस बहुत परेशान हैं। बड़ा मजा आया, है ना? अरे दरवाजा ही नहीं खुल रहा। चाबी तो सही है ना तुम्हारे पास? हाँ, चाबी तो यही है।
एक मिनट। नहीं खुल रहा, पता नहीं। लॉक तो सही है, अंदर से कुंडी लगाएगी किसी। कुंडी? अंदर से कौन लगाएगा कुंडी? अब्बू। फोन है तुम्हारे पास? बेल जा रही, उठा नहीं रहा। सो गए होंगे। अब्बू, अब्बू। हाँ बोलो। अब्बू दरवाजा तो खोलें प्लीज। दरवाजा नहीं खुलेगा अब। अबे ये कोई वक्त है घर आने का है? वो कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बाहर खड़ा हुआ, डॉली भी मेरे साथ है। जी अब्बू। तुम दोनों मियाँ बीवी ने इस घर को सराय खाना समझा हुआ है। जब जी चाह मुंह उठा के आ गए, जब जी चाह चले गए। सराय खाना नहीं है ये। जाओ यहाँ से। अब्बू इसीलिए मैं अपने साथ चाबी लेकर गया था ताकि आपको परेशानी ना हो। हाँ मुझे पता है कितना ख्याल है तुम दोनों मियाँ बीवी को अपने बाप का। खुद तो सैर सपाटे के लिए चले गए और बाप को घर में अकेला छोड़ गए। अगर मुझे खुदा ना करे कुछ हो जाता तो। अब्बू आपने जो कहना है आप कह लें, लेकिन फिलहाल अभी दरवाजा खोल दें। जी अब्बू प्लीज दरवाजा तो खोल दें। नहीं खुलेगा ये दरवाजा अब। फजर तक नहीं खुलेगा, कह दिया मैंने। अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज दरवाजा खोल दें। डॉली और मैं कहाँ जाएंगे? इसके बाप के घर ले जाओ ताकि उसे भी पता चले कि तुम लोग किस वक्त घर लौटते हो। अब्बू दरवाजा तो बेटा अब नहीं खुलेगा, और खबरदार जो अब दरवाजा बजाया तो। हाँ नहीं तो मेरी नींद खराब कर दी है। फजर पर मुझे उठना भी है सुबह। इसके माँ बाप को लेकर आना फजर की नमाज के बाद। बात करूंगा मैं उससे। अब्बू मेरी बात तो सुन ले। अब दरवाजा नहीं खटखटाना। डॉली? हाँ डॉली बोल। हाँ बब्बी तू जाग रही है? क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। मैं और असद आ रहे हैं, दरवाज़ा खोल दे। अच्छा अच्छा अभी आई। चलो। अरे इस तरह तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर जाना सही नहीं लगता। क्या करें असद? अभी तो चले ना। It's embarrassing. अभी तो चले ना। ये 2-3 दिन की उम्मीद समझ के आप क्या समझती हैं कि मेरी जिंदगी के दिन बढ़ जाएंगे? रिपोर्ट्स में क्या आना है ये आप भी अच्छी तरह जानती हो। मैं लेकिन कुछ भी हो, जो भी रिजल्ट आए, मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ रही ना। लेकिन मैं तो आपका साथ छोड़ दूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम आज ही एक दूसरे को खुद हाफिज कह दें। ये दर्द रोज की तरह। ये लीजिए। थैंक यू। तुम जाओ, जाके आराम करो, मैं ठीक नहीं हूँ। आप अंदर आके सो जाइए ना। मैंने कहा ना तुमसे मैं ठीक हूँ यहाँ पे। जाओ। चले मैं तकिया ला के देती हूँ आपको।
रात को क्यों आए हो? बबली, वो असद के अब्बू ने दरवाजा ही नहीं खोला हमारे लिए। वो कह रहे थे कि सुबह अपने अम्मी अब्बू को लेकर आना। तुम्हारी कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई अपने ससुर के साथ? नहीं बबली, पता नहीं, असद मुझे खाने पर लेकर गए थे। हम आए तो उन्होंने अंदर से दरवाजा ही बंद कर दिया। मुझे लगता है तुम्हारे ससुर ना तुम मियाँ बीवी की मोहब्बत से बहुत डरते हैं। मैं जरा असद को देख कर आऊं। हाय भाई, मेरा दिल तो पहले ही इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा था। अब देख लिया तुम लोगों ने कुदरत ने कैसा खेल खेला है। अभी जान, आप तो सोने जाने लगी थी, यहाँ आके बैठ गई हैं। जाएं अपने कमरे में जाके आराम करें। मैं देख रही हूँ तुझे, तेरी जबान बहुत चल रही है कैंची की तरह। अरे भाई, मेरा घर है, मैं यहाँ बैठूं, वहाँ बैठूं, वहाँ सजा के बैठूं, तुझे क्या मसला है? अरे भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। मैं तो आपको आराम करने को कह रही हूँ। मैं कहाँ किससे लड़ाती हूँ जबान, मुझे बताएं आप। बस 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 कर दे, चल पाँव दबा मेरे। हैं? क्यों, मुलाजमा हो तेरी? अरे तेरा शौहर है, वो कह रहा है पाँव दबा तो तू पाँव दबा। बीवियों का फर्ज होता है शौहरों की खिदमत करना। फुप्पी जान, आपको अच्छी तरह पता है मैं घर पे हिल के पानी तक नहीं पीती थी। आपको ऐसी घरेलू सी बहू चाहिए थी ना, तो लेके आती कोई पिंडी से। कराची की लड़की ऐसा कुछ नहीं करती, पाँव नहीं दबाती। मैं नहीं करूंगी ये सब। देख रही हो मम्मी कैसे भर भर के मुंह जवाब दे रही है। समझाया था ना आपको, मत करो इससे मेरी शादी। समझ नहीं है ये आपको, भुगतो। मैं भी मर नहीं रही थी तेरे ऊपर। ला तौबा है। अरे कैसी तेरी अक्कड़ है, तेरी तो अक्कड़ ही नहीं खत्म हो रही। आप ही देखो, आप लाए हो ना, समझाया था ना, कर दो मेरी शादी बबली से, कर दो मेरी शादी बबली से, मगर मेरी सुनता कौन है? अरे बस कर दे, चुप कर जा। बबली बबली जी ठीक है। हाँ तो आप आ जाइएगा, जरा वक्त पर आ जाइएगा। ओह ठीक है, खुदा हाफिज। आधा घंटा लेट हैं आप। वो इसलिए कि मैं सोच रहा था कि मुझे आना भी चाहिए कि नहीं। अरे बैठे ना, क्यों नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, दुनिया में तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, ये जो कैंसर है ना, ये तो छोटी मामूली सी बीमारी है, इसके लिए आपको घबराना नहीं चाहिए। जी डॉक्टर हबीबा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपने दिल में कोई उम्मीद बांधें। मुझे पता है, इससे पहले कि आप मेरा हाथ थामेंगी, मौत मेरा हाथ थाम चुकी होगी। तो आप मेरा हाथ थाम देना, मौत के मुंह से खींच दूंगी मैं आपको। मुझ में हिम्मत नहीं है डॉक्टर हबीबा कि आपको इस तरह पीछे रोता हुआ छोड़ जाऊं। अरे आप मेरी फिक्र ना करें, अभी तो हमने डॉक्टर साहब से मिलना है, फिर देखेंगे। कोई मसला हुआ तो रिपोर्ट्स मुझसे बाहर भेजेंगे, और अगर चलना हुआ तो मैं आपके साथ चलूंगी। आपको किस बात की फिक्र है, मैं हूं ना। सुने, मैं तो तंग आ चुकी हूँ ये रोज रोज ना डॉली के ससुर के सामने जो पेशियां हो रही हैं ना, तो मैं बहुत तंग हो गई। भाई बेटी का मामला है, जाना तो पड़ेगा। मैं मान ही नहीं सकती कि किसी को भी ना डॉली से शिकायत होगी, लेकिन हम लोग जो ना उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते ना, उससे उन्हें शय मिल रही है। बब्बा को गुस्सा करने से मसले तो हल नहीं होते। क्या करूं, असद भी ना अपने बाप के रवैये से बहुत परेशान है। मुझे कह रहा था कि मैं खुद चला जाऊंगा, आप लोगों को हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ बुलाया तो मिलाते हैं, चलो। अरे छोड़ो ये सब, मेरे तो दिमाग में ना सब बिल्लो सवार है, बिल्लो।
बगैर किसी को कुछ बताए बिना, ना किसी से कुछ कहा ना सुनो, चली गई अस्पताल। वो मेरी बड़ी साबिर बच्ची है, हौसला है मेरा वो। जो साबिर लोग होते हैं ना, ये अंदर ही अंदर से घुल जाते हैं। कहा है बिल्लो से कि मैं नौशाबा से बात करती हूँ कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखे, लेकिन नहीं, सर हिलाती रही, नहीं नहीं आप ही कुछ करें ना, आप ही बात करें। मैं तो कहता हूँ कि उसे थोड़ा वक्त दो, फिलहाल टोली और असद के साथ चलो। चलो जैसा आप कहते हैं। भाई साहब एक बात बताएं आप मुझे, ये रात को 1-1, 1:30 बजे घर में आना, ये कोई शरीफों का काम है? अब्बू मैं शादी से पहले भी दोस्तों के पास से लेट आता था। मैं तो उस वक्त तुम शादीशुदा नहीं थे, अलल बछेरे थे, जिम्मेदारी नहीं थी कोई तुम पर। अब तुम बीवी वाले हो, समझे? रातों को लेके बीवी के साथ घूम रहा हो। खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर कुछ ऊंचा नीचा हो जाए, चोर उचक्का डाकू कोई तुम्हें रास्ते में मिल जाए, कोई वारदात हो जाए, फिर क्या मुंह दिखाऊंगा मैं इनको? ये तो कहेंगे हमने आपको लड़की दी थी, आपने हमारी बच्ची की हिफाजत भी नहीं की। बेटा आपके वालिद साहब ठीक कह रहे हैं, इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, खासतौर पर रात को। अरे इसे समझाने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी बेटी को समझाएं। शादी के बाद शौहर बीवियों की सुनता है, ये भी सुनेगा। अब मुझे तो लगता है इसकी बीवी नहीं कहा होगा, क्या हो चलो रात को बाहर चलते हैं। नहीं अब्बू इसने कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था बाहर जाने के लिए। देख ले आप लोगों का लिहाज किए बगैर अपने बाप से ही हुज्जत कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है अपने बाप को। बिखर रहे हैं रोज़ो शब हवा में रेत की तरह, ये पहले थे न इस तरह, जो दर्द है नई तरह। क्यों सो रही है जिंदगी, क्यों अजनबी है जिंदगी, करार ही नहीं मिला हमें कहीं किसी तरह, ख्याल यार की तरह, ये दर्द रोज की तरह। कौन सी बीमारी है आपको? दिल की बीमारी। कब वक्त ये बेचैन रहता है, जब तक डॉक्टर हबीबा को देख ना लेना करार नहीं आता। क्यों खाली खाली है आसमां, ठहर सकेगी नजर कहाँ, क्या तिनका बिखर गया, नहीं रहा क्या वो आशियाँ। आप परेशान ना हो, मैंने इन दोनों को समझा दिया है।
इंशाल्लाह अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। पता नहीं खाक समझाती है अपनी बेटी को, समझ में तो आता नहीं है कुछ उसकी, ना कुछ उसकी अकल में बैठती है बात। बहरहाल आप लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को पता चल जाए कि मुझ बुड्ढे के साथ क्या हो रहा है। ये दोनों अकेले बाहर घूमते फिरते रहते हैं, अकेला छोड़कर मुझको इस घर में। अबू मैं से एक दफा घर से बाहर लेकर गए और आपने इतना बड़ा मसला बना लिया जैसे कोई क़यामत टूट पड़ी हो। चीख कर बात कर रहे अपने बाप से, ना हिंजार, बदतमीज। भाई साहब गुस्सा तो ना कीजिए, बेटा वालिद हैं तुम्हारे, आराम से बात करो। इन दोनों का अगर बस चले ना तो मुझे ओल्ड हाउस में भर्ती करा दें। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल अपने बाप की तरह आपका ख्याल रखती है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेंगे आप। अरे खाक समझती है, दिल से तो दुआ करती होगी अल्लाह मियाँ बुड्ढा जल्दी से मर जाए। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? अल्लाह ना करे, मैं भला ऐसी दुआ क्यों करूंगी? भाई साहब मैं आपसे माफी मांगता हूँ हाथ जोड़कर, खुदा के लिए इस बात को खत्म कर दीजिए आप। बहरहाल तेरे टसों को मैं समझता हूँ। तीन दिन में आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। पता नहीं कहाँ से आपने टेस्ट कराए हैं, मुझे पता है सारे गलत होंगे। आप देखिएगा सारी रिपोर्ट्स क्लियर आएंगी, फिक्र ना करें। डॉक्टर हबीबा, किसे धोखा दे रही हैं आप? मुझे, अपने आप को? ये 2-3 दिन की उम्मीद समझ के आप क्या समझती हैं कि मेरी जिंदगी के दिन बढ़ जाएंगे? रिपोर्ट्स में क्या आना है ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं और मैं भी। लेकिन कुछ भी हो, जो भी रिजल्ट आए, मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ रही ना। लेकिन मैं तो आपका साथ छोड़ दूंगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम आज ही एक दूसरे को खुद हाफिज कह दें। ताल्लुक तोड़ना आपके लिए इतना आसान है? लेकिन मैं आपको इस तरह अपनी याद की बोझ तले कैसे छोड़ के जाऊं? तो जब मैं आपको छोड़ दूंगा तो सारी उम्र इस बोझ तले रहूंगा कि मैंने आपको अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। आप क्यों नहीं समझ रही डॉक्टर? अभी मैं नहीं समझूंगी, और बराए मेहरबानी मुझे समझाने की कोशिश ना करें, समझे आप? नए दुखों के नए मकान के रहने वाले हैं बेनिशान, दिखाई देता नहीं कोई, सुनाई देती है कहानियाँ, ये जिंदगी की कहानियाँ रहेंगी क्या इसी तरह, ख्याल यार की तरह, ये दर्द रोज की तरह, बिखर रहे हैं रोज शब, हवा में रेत की तरह, ये पहले थे न इस तरह, जो दर्द है नई तरह, ये दर्द रोज की तरह, बिखर रहे हैं रोज शब, हवा में रेत की तरह, ये पहले थे न इस तरह, जो दर्द है नई तरह, क्यों सो रही है जिंदगी, क्यों अजनबी है जिंदगी, करार ही नहीं मिला हमें कहीं किसी तरह, ख्याल यार की तरह,
ये दर्द रोज की